हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है और मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। एक महेश नाम का व्यक्ति था जो किसी दफ्तर में काम करता था। जब वह दफ्तर से घर को लौटता है तो उसका बेटा बोलता है, पिताजी, आज पड़ोसी अंकल की आर्टिगा गाड़ी आई है। तभी पत्नी ने चाय पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की है और कैश देकर लाए हैं। महेश सबकी बात सुनकर हाँ हूँ करता रहा और आखिर में पत्नी का धैर्य भी जवाब दे गया। पत्नी ने बोला, अगर हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते तो कितना अच्छा होता। सब लोग अपनी अपनी 4 पहिया गाड़ी से जाते हैं, तुम अपनी 2 पहिया गाड़ी से जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? घर के किस्त और बच्चों की पढ़ाई में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर हम गाड़ी ले लेते हैं तो आगे भी बहुत खर्चे हैं। तभी पत्नी ने झुल्लाकर कहा, क्यों, बाकी लोग नहीं कमाते हैं क्या? सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले भी लोग स्कॉर्पियो में घूमते हैं और तुम न जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी गुस्से में लाल पीले हो रही थी। तभी पति ने बड़े सरल स्वभाव में कहा, अरे भाई, मैं सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च हो जाता है। पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो, यही तो समय है जब हम थोड़ा घूम फिर ले और जिंदगी के मजे ले ले। मरने के बाद क्या जमीन लेकर जाओगे? क्या करोगे उसका, जिससे हमारे शौक ही न पूरे हों? तुम कल ही गांव जाकर और उसका सौदा पक्का करके आओ। पत्नी ने अपना निर्णय सुना दिया। पति ने कहा, अच्छा ठीक है, पर तुम भी मेरे साथ चलोगी? पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम तक पूरी कॉलोनी में ढिंढोरा पिट गया कि उसकी पत्नी सरला अब कार लेने वाली है। सुबह होते ही महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला और कहा, चाचा, माँ अभी आ रही है। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर दोनों का स्वागत करने लगी। उसके बाद बोली, लल्ला, अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था और एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चे उनके आसपास फुलवारी बना रखे थे और थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। उसकी भाभी ने अंदर बुलाया, पर सरला ने कहा, नहीं भाभी, यहीं पर बैठते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है। और वहीं पर रखी खाट पर वह बैठ गई। महेश के भाई गांव गांव में घूमकर कथा किया करते थे। एक बालक दौड़कर उनके पास उनको बुलाने के लिए गया। उस समय वह कथा में राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने उनके कान में कुछ कहा। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, आज भरत के घर राम आए हैं, और अपना झोला उठाकर वह दौड़ के चल दिए। महेश ने जैसे ही अपने भैया को देखा, वह दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। सरला के लिए यह अनोखा था। वह ये सब दृश्य देखकर उसकी भी आंखें नम हो गईं। कहा जाता है कि भाव के बादल किसी भी धरती को हरा भरा कर देती है। सरला भी उठी और अपने जेठ के पैर छूने लगी। वह अपने जेठ का आशीर्वाद पाकर वात्सल्य से भर गई। 2 पैक कमरे में रहने वाली सरला सामने की हरियाली, निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम का पेड़, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित हो गई। लेकिन आर्टिगा का चित्र बार बार उसके सम्मोहन को तोड़ दे रहा था। वह खेतों की तरफ देखती और उनकी कीमत का अनुमान लगाने लगती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी रोज मानस पाठ पढ़कर बच्चों को सुनाते और आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे।
अयोध्या कांड चल रहा था और मंथरा कैकई को समझा रही थी कि भरत को राज्य कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला अपने आप को असहज महसूस करती। उसे लगता मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। पाठ खत्म हुआ और पंडित जी अपनी पोथी रखकर गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता होती थी। सरला ने पूछा, क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला को लगा कि बात बन गई। उसने कहा, क्यों न उसे बेचकर हम घर को पक्का करा लेते हैं। पंडित जी चौंक गए और बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, यह दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा करते हैं, इसे कसाई को नहीं देते। तुम्हें पता है इस परती पड़े खेत पर हमारे पुरखों ने कितना जांगर लगाया है। यह विरासत है और विरासत को कभी खरीदा और बेचा नहीं जाता। इस विरासत को संभालते हुए हमारी कितनी पीढ़ियां इसमें खप गई। कितनी बलिदानी के बाद आज हम अपनी विरासत को बचा कर रखे हैं। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं या शहर के समुंदर में कहीं विलीन हो गई है। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इस खेत की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो कैसे यह मिट्टी सोना देने लगती है। शहर शब्द में जो हर लगा हुआ है वह सब कुछ हर लेने वाला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी और हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटकनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना है बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान सोने की लंका जीतने के बाद भी अयोध्या लौट आते हैं और अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर समझते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान भी ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सरला का मन मोह लेती है। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने खोल दिया और बोली, लल्ला ने मुझे बताया है कि उसे गाड़ी लेना है। अगर इतने में गाड़ी आ जाए तो इसे ले लो बहू, और कम पड़ता है तो मैं तुम्हारे भैया से कहकर खेत भी बेच दूंगी। सरला मुस्कुराई और बोली, विरासत भी कहीं बेचा जाता है क्या भाभी? मैं बड़ों की संगति से दूर रही, इसलिए मैं कभी विरासत को समझ नहीं पाई। अब यहीं इसी खेत में सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीरथ ले जाएंगे। ये कहते हुए सरला रो पड़ी। दोनों बहनें आपस में लिपट कर रोने लगीं। अगले दिन जब महेश और सरला शहर को वापस जाने लगे तो सरला ने अपने पति से कहा, सुनो जी, ये पैसे मैंने कुछ गाड़ी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। आप इन पैसों से परती पड़ी जमीन को अच्छे से फसल उगाइए और हम उसी फसल को बेचकर गाड़ी खरीदेंगे और भैया भाभी को तीरथ ले जाएंगे। सरला के मन में जमी कालिख धुल गई। शहर हार गया और जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले, इस मान पर गर्वित हो उठा। दोस्तों, हमारी कहानी का क्या उद्देश्य था आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।